नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी से 1759 और जेपीएससी से 847 नियुक्ति का निकलेगा विज्ञापन। राज्य में जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता पर छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत कृत कार्रवाई प्रतिवेदन में बताया है कि जेपीएससी द्वारा 847 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। वहीं जेएसएससी में भी 1759 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित होना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नियुक्तियां किन विभागों में होगी। राज्य सरकार ने बताया है कि जेपीएससी द्वारा 2020 से अब तक 3377 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है, जिसमें 798 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। वहीं जेएसएससी द्वारा 2019 से लेकर अब तक 39,687 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई। इनमें से 20,206 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित है। बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आंतरिक प्रश्न के जरिए सवाल उठाया था। गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने 80 आश्वासनों के अनुपालन के संबंध में एटीआर विधानसभा में पेश किया है। झारखंड में अच्छी खेती के लिए अब सिर्फ 8 दिन। झारखंड में मानसून के अब कम ही दिन शेष रह गए हैं। लगभग 2 महीने से मानसून सक्रिय रहने के बावजूद भी करीब 10 जिलों में 50 से लेकर 60% तक बारिश की कमी है। इससे राज्य में खरीफ की खेती की संभावना कमजोर पड़ गई। आसमान बारिश के कारण 25 से 30% कम बारिश वाले जिले में भी खेतों में पर्याप्त पानी नहीं है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक खरीफ की खेती के लिए अनुकूल समय माना जाता है। इसके बाद बुआई प्रभावित होने की आशंका रहती है। गढ़वा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और पलामू में 50 से 60%, जबकि बोकारो, हजारीबाग और लातेहार में 30% से अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई। अगले 2 सप्ताह में अच्छी बारिश की संभावना कम होने से यहाँ कमी फिर बढ़ सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आने वाले 2 सप्ताह में मानसून के बादल छाए रहेंगे, लेकिन अच्छी बारिश होने की संभावना कम है। सामान्य बारिश हो सकती है, साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश भी होगी। राज्य में समान बारिश होने की संभावना कम है। समान और अच्छी बारिश में खरीफ की खेती कार्य में आसानी होती है। जेएसएससी जेपीएससी मामले में जांच के बाद परीक्षा रद्द करने पर विचार। सरकार। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा है कि सरकार पूरे मामले में जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीआईडी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यदि जांच में परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होने की पुष्टि होती है तो सरकार परीक्षा रद्द करने सहित सभी जरूरी कदम उठाएगी। मंत्री ने कहा है कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है और उनकी जायज़ मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी या निर्दोष नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि किसी की संलिप्तता सामने आती है तो कानून अपना काम करेगा। अगर जांच में साबित होता है कि परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई है तो सरकार परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। बता दें कि रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर मंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। छात्रों ने बनाई 11 सदस्यीय कमेटी, सरकार से वार्ता का इंतजार। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितता के विरोध में रांची में बीते 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों पर सवाल से बातचीत के लिए गुरुवार को 11 सदस्यीय कमेटी गठित की है। छात्रों की 3 घंटे चली बैठक के बाद सर्वसम्मति से कमेटी में 8 छात्र, 1 अधिवक्ता व तकनीकी जानकार के रूप में 2 पत्रकारों को शामिल है। खबर लिखे जाने तक वार्ता के लिए सरकार के कदम का इंतजार था। इधर गुरुवार रात 11 बजे सदर एसडीओ कुमार रजत धरना स्थल पर पहुंचे। वहां मीडिया से कहा है कि वे छात्रों का हाल जानने आए थे। यह भी कहा है कि छात्रों द्वारा किसी प्रतिनिधिमंडल की सूची नहीं दी गई है, जबकि छात्रों ने दावा किया है कि प्रशासन की ओर से मुहैया कराए गए नंबर पर कमेटी की सूची दोपहर में ही भेज दी गई थी। इधर कमेटी गठित किए जाने के बाद छात्रों ने कहा है कि कमेटी सरकार के साथ वार्ता करेगी, लेकिन जो 3 प्रमुख मांगे हैं वह सरकार को माननी होगी।
गिरिडीह से अभय तिवारी के रिश्तेदार को सीआईडी ने उठाया। जेपीएससी मामले में सीआईडी जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को सीआईडी ने गिरिडीह के बेगा बांध से मास्टरमाइंड अभय तिवारी के एक रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उसे रांची ला रही, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार रांची से सीआईडी की टीम गुरुवार को अहले सुबह ही बेगा बांध पहुंच गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभय के रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया गया। यह भी बता दें कि सीआईडी ने एक दिन पहले गिरफ्तार 5 आरोपी रक्षक सिंह, उमाकांत उरांव, रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार और धर्मेंद्र कुमार को गुरुवार को ही जेल भेज दिया। गौरतलब है कि अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में नए खुलासे भी हो रहे हैं। असम बाढ़ पीड़ितों को 3 करोड़ का सहयोग, सीएम हेमंत। असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर झारखंड सरकार ने मानवीय पहल करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष असम में 3 करोड़ रुपए की सहायता दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को पत्र लिखकर राज्य की ओर से पूर्ण एकजुटता और सहयोग का भरोसा भी दिलाया। सीएम ने अपने पत्र में कहा है कि असम वर्तमान में विनाशकारी बाढ़ के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जिसमें जान माल की भारी क्षति हुई है और हजारों लोग बेघर हो गए। इस कठिन समय में असम के लोगों के साथ खड़ा होना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और राज्य के नागरिक बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेपीएससी अध्यक्ष पद रिक्त रहने पर सरकार से जवाब। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि जेपीएससी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को रिक्त रखना कितना उचित है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि कितने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को रिक्त क्यों रखा गया है और नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। अब सुनवाई 20 अगस्त को होगी। खंडपीठ ने वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। झारखंड के 63 लाख वोटरों को भेजा जाएगा नोटिस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नो मैप या तार्किक विसंगति की श्रेणी में आने वाले मतदाता की ईआरओ स्तर पर सुनवाई हो। इसके लिए 63,24,116 वोटरों को नोटिस जाएगा। इसमें नो मैपिंग वाले 14,03,205 मतदाता, जबकि जनांकिकीय सम प्रविष्टियां के आधार पर सत्यापन के लिए 3,65,684 व तार्किक विसंगति के आधार पर सत्यापन के लिए 45,55,227 मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित मतदाताओं को नोटिस देकर जरूरी दस्तावेज लिए जाएंगे। इसी आधार पर ईआरओ स्तर पर सकारण आदेश पारित होंगे। उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट सूची में नो मैप या तार्किक विसंगति वाले किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई या समक्ष पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। रजरप्पा मंदिर जीर्णोद्धार के लिए 102 करोड़ रुपए मंजूर। रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की दिशा में बड़ी पहल हुई है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए तैयार करीब 102 करोड़ रुपए के डीपीआर को राज्य सरकार ने तकनीकी स्वीकृति दे दी है। अब पर्यटन विभाग से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलनी बाकी है। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता रोहित राय से आग्रह किया है कि प्रशासनिक स्वीकृति जल्द दिलाने की दिशा में पहल करे ताकि मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके। मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सुंदरीकरण से जुड़े मामले में संजीव कुमार की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त भी कोर्ट में उपस्थित हुए। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 व 10 अगस्त को आदिवासी कला महोत्सव। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मोराबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय विश्व आदिवासी महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की गुरुवार को समीक्षा बैठक हुई है। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात, चिकित्सा, स्वच्छता और स्टॉल आवंटन सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
इसके साथ ही विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कार्यों को समयबद्ध पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया है। उपायुक्त ने अधिकारियों को संभावित चुनौतियों का पूर्ण आकलन कर समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि आने वाले लोगों और दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सा सुविधा, साफ सफाई व लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए सभी विभागों को अपनी समन्वय से कार्य करने की सलाह भी दी गई है। पलामू से पिस्तौल छीन भाग रहे अपराधी को पुलिस ने मारी गोली। पलामू जिला मुख्यालय सिटी मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बजराहा में गुरुवार की सुबह पुलिस और आर्म्स एक्ट में वांटेड आरोपी सुमित चंद्रवंशी के बीच हुई मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसका इलाज MRMCH के कैदी वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। एसपी कपिल चौधरी ने बताया है कि शहर थाना क्षेत्र के भट्टी मोहल्ला निवासी सुमित चंद्रवंशी को 19 जुलाई को कोयल नदी किनारे हुई गोलीबारी की घटना में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा था। इसी मामले में 2 लोग घायल हुए थे। सूरज कुमार के आवेदन के आधार पर सुमित चंद्रवंशी व आनंद कुमार रवि, चैनपुर के लकी पासवान व 12 लोटा निवासी अनुराग चंद्रवंशी के खिलाफ मेदिनीनगर शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लातेहार में पंचायत सचिव 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। लातेहार के मनिका प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को एसीबी पलामू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांकी कला एवं बड़काडीह पंचायत के पंचायत सचिव नागेश्वर रजक को कथित रूप से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद पूरे प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल मच गया है। जानकारी के अनुसार रांकी कला पंचायत में 15वें वित्त आयोग से संचालित नाली निर्माण योजना की मंजूरी भुगतान के एवज में पंचायत सचिव ने लाभुक से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना एसीबी पलामू को दी। बताया जाता है कि लाभुक से 10,000 रुपये लेने के बाद पंचायत सचिव प्रखंड कार्यालय के सभागार में अन्य कर्मियों के साथ बैठे थे। इसी दौरान एसीबी के 2 अधिकारी सामान्य व्यक्ति बनकर सभागार में पहुंचे। परिचय पूछे जाने पर उन्होंने अपनी पहचान उजागर करते हुए पंचायत सचिव से पैकेट में रखी राशि बाहर निकालने को कहा। धन्यवाद।